आप सभी को नमस्ते और स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ में। मैं हूं शर्वज्ञ और आज स्टार्ट करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ में कि एक्चुअल में हमें डेली एक इश्यू होता है कि हम कस्टमर को अगर कोई सामान दिखा रहे हैं तो हमें तो उसका रेट पता है। एग्जाम्पल, अगर इसकी एमआरपी 49 रुपीज़ है तो 10 दुकानें और 10 दुकानों में आपके यहाँ कोई 48 का देगा। अगर इसकी 49 एमआरपी, कोई 48 का देगा, कोई 47 का देगा, कोई 45 का देगा, मतलब एज अ डिस्काउंट बेस पे। तो मुझे तो पता है यार ये 49 का है, तो मुझे अगर इसकी रेट जो आ रहा है 40 रुपए का मुझे पड़ रहा है तो मैं इसको 45 में दे सकता हूँ। पर आपके एम्प्लॉय का नहीं पता, तो ये एक इश्यू बन जाता है। फिर वो बोलता है कि यार आप 49 पे दे रहे हो, लाइक आपका एम्प्लॉय बोल रहा है 49 का है। तो वो जो कस्टमर है वो बोलेगा यार दूसरी दुकान में तो 46 का मिल रहा है, तुम 49 में क्यों दे रहे हो। तो ये एक मिसमैच होता है, एक बहुत ज्यादा इश्यू होता है क्रिएट। बिकॉज इससे कस्टमर एक तो इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि यार मैं तुम्हारी दुकान है और तुम मुझे महंगा दे रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ से सामान नहीं लूंगा, ऐसी वाली बातें चलती है। इस चीज को कैसे सॉल्व आउट करें, इसके 5 सिंपल सॉल्यूशंस हैं। एक सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप पेन या मार्कर से रेट लिख दो। या फिर एग्जांपल, अब ऐसे कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं आपकी शॉप में जिसपे एमआरपी लिखी नहीं आती, या फिर जो कंपनी वाला प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कंपनी वाले नेम नहीं। एग्जांपल, ये वाली मेरे पास में ग्लास है, अब मैं इस पे पेन या पेन से या फिर मार्कर से रेट लिख सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ। जो सदियों से चलता आ रहा है, पेन और मार, मार्कर तो अभी स्टार्ट हुआ है, पेन से लिखते हैं और मार्कर से लिखते हैं, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, बट क्या होता है कस्टमर इसको मिटा देता है, इसको गायब कर देता है, या फिर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको कैसे हम करें। तो थोड़ा इसको इम्प्रूव करने के लिए सेकंड जो ऑप्शन रहता है, सेकंड ऑप्शन ये आता है कि एक येलो वाला आपने एक स्टिकर देखा होगा जिसपे आपने रेट लिख दिया। मतलब उसकी मशीन आती है, एक रेड कलर की इतनी बड़ी मशीन रहती है, इसे चेप चेप करते, जैसे आपका स्टेपलर रहता है। जैसे मेरे पास में स्टेपलर है, तो स्टेपलर में स्टेपलर से पिन निकलती है, तो वहां पे एक येलो कलर की पेपर निकलता है, वहां पे आप अपने नंबर्स टाइप कर देते हो कि मुझे इसको 120 में देना है, ये ग्लास 180 में देना है, 100 रुपए में देना है, 60 रुपए में, 40 रुपए में। तो वहां पे आपने रेट लिख दिया और वो रेट फिर आपको दिख जाता है। ठीक है, और वो आपको उसको चिपका देते हो। ऐसा आपने सेट किया, एक जन बैठ, जैसे आपका सामान आया, आपने फट 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 उसमें लिखा, नोट किया और निकाल के चिपकाते गए फट 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 फट। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन एक और आता है, इसके बाद आता है जो मैं अभी करंट में से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग की है चीजें थोड़ा सा इम्प्रूव करना, तो लास्ट ये 2 महीने से मैंने किया, तो इसमें मेरी 3-4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है। तो तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है ये। जैसे अगर आप देख पा रहे होगे, ये है बिल। ठीक है, जैसा अपने मार्ट्स में निकलता है, आप अगर डी मार्ट, वी मार्ट, इन सब या बड़े रिटेल स्टोर्स जाते हैं, आप वहां पे जाओगे, कोई छोटी स्टोर भी जाओगे, वहां पे अगर कोई सिस्टमाइज करने की कोशिश कर रहा है तो इस टाइप के बिल्स निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं अभी मेरा जो सामान का रेट है वो अभी भी पेन या मार्कर से ही लिखा हुआ है, पर मैं उसे एक ऐप का यूज कर रहा हूँ, व्यापार ऐप का। ठीक है, व्यापार ऐप में एग्जांपल मेरे पास में वाइल्ड स्टोन का पाउडर है, इसकी 49 रुपीज की अगर एमआरपी है, तो मुझे इसे 45 को कस्टमर को देना है एज अ डिस्काउंट में, और उसे डिस्काउंट शो करना है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम वहां पे सेट कर दिया, लाइक वाइल्ड स्टोन। उसके बाजू में उसकी एमआरपी 49 रुपीज और उसकी क्वांटिटी लिख दिया, 49 रुपीज डाल दिया, और नीचे डिस्काउंट में 4 रुपए कर दिया, तो जिससे वो 45 रुपीज में कस्टमर को एज अ बिल जनरेट होकर वो मिल जाता है। ये थर्ड सॉल्यूशन है। और इससे मुझे 3-4 सबसे अच्छी चीजों में मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। पहला, ये जो हमारा एरिया है या फिर जिस जगह मैं रहता हूँ, एक गांव और शहर दोनों टाइप का है। ना ही ये बहुत ज्यादा गांव वाली एरिया है, ना ही ये बहुत अच्छी सिटी वाला एरिया है। तो यहाँ पे माइंडसेट लोगों का मोल भाव वाला है। ठीक है, जब से स्टार्टिंग हमारी दुकान हुई है तब से एक मोल भाव वाला कॉन्सेप्ट चलता है। चाहे आप कपड़ों की दुकान जाओ, ज्वेलरी तो नहीं, बट जैसे 1 ग्राम ज्वेलरी हो गई, 2 ग्राम वाली ज्वेलरी होती है गोल्ड की, और ये जनरल आइटम्स हो गए, किराना आइटम्स हो गए, यहाँ पे लोग मोल भाव ज्यादा करते हैं। तो ये मोल भाव करने की जो आदत लगी हुई है, इसके कारण आपको एक रेट जो है वैसा सेट करना पड़ेगा, प्लस आपको सामने वाले को डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। हर कोई चाहता है मुझे डिस्काउंट में मिले, एक अच्छे रेट में माल मिले, ताकि मैं उससे खुशी खुशी लेके जा सकूं, और उसके माइंड में जाना चाहिए कि यार मुझे डिस्काउंट मिला है। तो फोर्थ एक सॉल्यूशन है,
जो अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं इसको इन फ्यूचर जब मेरी जो शॉप रिनोवेट होगी, लाइक ये लास्ट जो 2026 होगा, इसके बाद मेरी शॉप पूरी रिनोवेट होगी, तब मैं इस प्रॉपर चीज़ को यूटिलाइज करना ही है। आपने सबने देखा होगा जो बड़े मार्ट्स होते हैं, वी मार्ट, डी मार्ट, या फिर जो बड़े रिटेल स्टोर्स रहते हैं, वो यहाँ पे उनका एक, जैसे ही दिख रहा है आपको बारकोड, वो यहाँ पे बारकोड लगाते हैं और फट फट स्कैन करते जाते हैं, चाहे वो एक स्कैनर, हैंड स्कैनर हो, या फिर वो साइड वाला स्कैनर, फट फट ऐसे स्कैन किए फट फेंक दे, वो स्कैन किए फट से फेंक दिया। तो वैसा क्यूआर कोड का मतलब बार कोड है, मैं वो यहाँ पे सेट करूंगा। तो ये फोर्थ जो सॉल्यूशन है वो है बार कोड। तो बार कोड आपने, वो कैसा होता है, वो सिस्टम्स के साथ में उसमें प्रॉपर आपको एक सेटअप चाहिए, मतलब एक प्रिंटर चाहिए, एक आपको ऐप चाहिए, उसके बाद आपको रेट सेट होना चाहिए। तो ये जो है, अभी मैं रेट सेट करूँ, अगर मैं रेट सेट कर दूंगा तो मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा, एक अच्छा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं, जिसमें प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में चीज़ें समझाऊंगा। तो ये बारकोड वाला जो सिस्टम है, फोर्थ सिस्टम है, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो इजीली। और मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा, हाँ, एक और मेरे पास फिफ्थ ऑप्शन है, जिसको मैं इसको यूज करता हूँ राखी के टाइम पे। जब हमारे यहाँ पे बहुत सारी राखी रहती है, राखियाँ धागे में रहती हैं, ठीक है। अब आप उसमें बारकोड भी नहीं लगा सकते, आप ना ही पेन पेपर से लिख सकते हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, वो येलो कलर का स्टिकर भी उन्हीं पे लगता है जो बॉक्सेस में रहती हैं। बॉक्सेस इन द सेंस छोटे छोटे से बॉक्सेस रहते हैं, जैसे मेरे पास में यहाँ पे कुछ दिख जाए छोटा सा, हाँ, मुझे छोटा सा एक बक्कल दिख जाए, बक्कल तो नहीं, छोटा सा बॉक्स है। अगर ऐसे कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में अगर वो राखी आई है, तो अपन यहाँ पे पीछे साइड में येलो कलर का वो स्टिकर वाला ऐसे चिपका सकते हैं, या मार्कर से रेट लिख सकते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। बट उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये चीज़ मैंने फाइंड आउट किया कि आप ये धागे वाला जो रहता है, इसको बढ़िया निकालो, ठीक है। इसको वो 10 12 या 20 जितनी भी राखियों का गुच्छा रहता है, उस पे ऐसे बांध दो, और यहाँ पे लिख दो, लाइक एक सिंगल क्वांटिटी, लाइक एक राखी जो है 10 रुपये पीस है, अगर आप उसको क्वांटिटी में लेते हो दर्जन के हिसाब से, तो वो आपको 108 रुपये की पड़ेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। तो ये आपका एक और ऑप्शन है। और एक और मैं आपको फिफ्थ ऑप्शन और बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ अपने माइंड में स्टोर करो, बिल्कुल जैसा चल रहा है चलने दो। ये 5 6 सॉल्यूशंस है जो चलते आ रहे हैं, या फिर इसको सिस्टमाइज करने की प्रोसेस है। मैं सिस्टमाइज करने की राह पे बढ़ चुका हूँ, तो ये वाला मेरा है, ठीक है। आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो और अपने हिसाब से सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास में अगर मार्कर पेन का ऑप्शन है, तो आप मार्कर से अभी स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टेप्स लो। मैं धीरे धीरे स्टेप्स ले चुका हूँ, तो बेटर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई चीज़ें होंगी बिल्कुल बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। बाय बाय।